गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैथ्स नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन के बारे में स्टडी की थी। आज नेक्स्ट देखते हैं, हमारा न्यू टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें देखिए, जो केमिकल रिएक्शन है वो अलग अलग टाइप की होती है, जैसे एडिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिफ्यूजन रिएक्शन। तो इन रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, तो इन सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए, जब भी केमिकल रिएक्शन की बात होती है तो उस केस में हमारे पास क्या है, देखिए, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ जो रिएक्टेंट के एटम्स हैं उनमें एक्सचेंज होता है। देखिए, नाइदर द एटम्स डिसअपियर इन द रिएक्शन नॉर डू न्यू एटम्स अपीयर। न तो नए बनते हैं, न ही वो डिसअपियर होते हैं इन दी सेम। इन द केमिकल रिएक्शन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन रिएक्शन ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन प्रोडक्ट। जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं, यानी रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड्स होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं और न्यू बॉन्ड क्रिएट होंगे। दिस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ रिएक्शन, ये उसके नेचर पर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू दिस द वेरियस केमिकल रिएक्शन बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या फिर इसको एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मीनिंग होता है ऐसी रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मीनिंग होता है रिएक्शन विच डीकम्पोज, यानी एक एलिमेंट गिवन है, एक कंपाउंड गिवन है, वो ब्रेक होकर अदर अलग अलग टू पार्ट में डिवाइड होता है, तो वो क्या होगा, उस केस में क्या होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मीनिंग होता है एक ऐसी रिएक्शन जो कि अदर जो रिएक्टेंट्स के एटम्स हैं उनको डिस्प्लेस कर देती है, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होता है इस केस में। और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होती हैं और रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये यहाँ पर चार्ट गिवन है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मीनिंग होता है एक ऐसी रिएक्शन जिसमें टू रिएक्टेंट मिलकर सिर्फ एक कंपाउंड बनाएगा। देखिए, यहाँ पर टू रिएक्टेंट है ए एंड बी, दोनों मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक कंपाउंड बना रहा है ए बी। ए प्लस बी मिलकर ए बी कंपाउंड बना रहा है जो प्रोडक्ट है। इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन इन विच टू सिंपलर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। ध्यान रखिए, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। सच रिएक्टेंट कैन बी ब्रॉट बाय द एक्शन ऑफ हीट, लाइट, प्रेशर और इलेक्ट्रिसिटी। यानी ये हीट, प्रेशर, लाइट और इनकी प्रेजेंस में होगा। जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए बी, ए और बी दो कोई रिएक्टेंट है, इनकी जब रिएक्शन करवाएगी तो ये एक प्रोडक्ट बना। कॉम्बिनेशन का मीनिंग एडिशन, इसको एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल बात करते हैं, C+O2 दोनों का ऐड, दोनों की रिएक्शन हुई, CO2 बना। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ड्यूरिंग लाइटनिंग डिस्चार्ज एट 3000 डिग्री सेल्सियस, उस केस में नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा। नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो रिएक्शन होती है ये एनवायरमेंटल रिएक्शन होती है, ये इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है। नेक्स्ट देखिए, द कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बी इन्वॉल्व दी कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। इसमें टू एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, तो उस केस में दोनों जो गैसेज फॉर्म है, ये देखिए दोनों गैसेज फॉर्म है, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर वाटर बनेगा। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन जब होता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर बनेगा। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस दोनों गैसेज हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विद सल्फर। हाइड्रोजन के सल्फर के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा।
इसकी स्मेल आती है रोटन एग जैसी। जब ये रिएक्शन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इन लैब, उस केस में हम इसको पहचानते हैं बाई रोटन एग्स स्मेल, इससे हम पहचान सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड सल्फर। ये बहुत सारे एग्जाम्पल गिवन है। कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाई सल्फाइड बनेगा यहाँ पर, ये सॉल्वेंट फॉर सल्फर, ये सॉल्वेंट होता है सल्फर का, ठीक है, जो गैसियस फॉर्म में रहता है। बर्निंग ऑफ कार्बन, कार्बन का जलना कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट करेगा, यहाँ पर CO2 बनेगा। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म हाइड्रोजन फ्लोराइड। रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ये दोनों गैसेज हैं, रिएक्शन करके हाइड्रोजन फ्लोराइड बनेगी जो कि गैस है। The combination reaction in which a compound is formed from its constituent element is called synthesis reaction. For example, element and compound. In which a compound is formed from its constituent element, जो कंपाउंड बनता है इज कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन, इसको सिंथेसिस रिएक्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए एलिमेंट एंड ए कंपाउंड। देखिए एग्जांपल एलिमेंट और कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे CO प्लस O2, इन दोनों की रिएक्शन होगी तो CO2 बनेगा। एलिमेंट देखिए, एलिमेंट मीनिंग होता है एटम मिलकर बनना, और कंपाउंड मीनिंग होता है एलिमेंट मिलकर बनना। तो इस केस में यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड और O2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड और Cl2 गैस फेरिक क्लोराइड बनता है FeCl3। ये देखिए FeCl जो 2 होता है इसको फेरस क्लोराइड कहते हैं और इसको फेरिक क्लोराइड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आयरन है, आयरन की जो वैलेंसी होती है, देखिए आयरन की इसमें +3 होती हैं फेरिक में, और एक आयरन की वैलेंसी होती है +2, ये होती हैं फेरस में और ये होती हैं फेरिक में, ठीक है। तो ये फेरिक क्लोराइड बनेगा। नेक्स्ट PCl3 + Cl2 PCl5 बनेगा, और सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड करेंगे सल्फर ट्राईऑक्साइड बनेगा। ये इसको कहते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं टू कंपाउंड। ये सभी अलग अलग टाइप हैं एडिशन रिएक्शन के, कि टू कंपाउंड मिलकर कैसी बनेगी, एलिमेंट और कंपाउंड मिलकर कैसी रिएक्शन होगी, अलग अलग एग्जांपल गिवन है। टू कंपाउंड जैसे अमोनिया, यहाँ पर कंपाउंड गिवन है NH3 और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बनेगा, जिसको नौसादर भी कहा जाता है। नेक्स्ट जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भुजा चूना कहते हैं, भुजा हुआ चूना कहते हैं। P2O5 फॉस्फोरस पेंटोक्साइड, पेंटोक्साइड यानी 5, पेंट का मीनिंग 5 होता है, हाइड्रोजन जो वाटर के साथ रिएक्शन करके फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 भी बनाएगा, ठीक है। ये फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है, तो एसिड के फॉर्मूलाज आपको लर्न करने। नेक्स्ट देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए केमिकल कंपाउंड डीकम्पोज टू गिव 2 और मोर न्यू सब्सटेंस। इसमें जो रिएक्शन होती है वो डीकम्पोज हो जाती है, यानी ब्रेक हो जाती है, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और वाटर में डीकम्पोज हो जाएगी, यानी इसका ब्रेकिंग हो जाएगी, इसके बॉन्ड्स के बीच में ब्रेकिंग हो जाएगी, उसके इसमें टू अनदर एलिमेंट में ये इसके प्रोडक्ट बनेंगे, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट देखिए फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट FeSO4 था, तो ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी 3 है, आयरन की वैलेंसी 3 है, इसलिए इसको फेरिक कहा। देखिए ये जो वैलेंसी होती है ये आयरन की है, और ये वाली वैलेंसी ऑक्सीजन की होती है, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड दोनों यहाँ पर बनेंगे। नेक्स्ट देखिए पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, जब इसका ब्रेकिंग होती है पोटेशियम नाइट्रेट और O2 गैस क्रिएट होगी, तो सिर्फ यहाँ पर 1 एलिमेंट है जो कि डीकम्पोज होकर 2 या मोर देन 2 प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है, जैसे लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट यहाँ पर लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्रिएट करेगा,
जिंक कार्बोनेट ZnO और CO2, ZnO जिंक ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट कर रहा है। तो सिर्फ वन कंपाउंड ब्रेक होने के बाद में टू या टू से अधिक कंपाउंड या प्रोडक्ट बना रहा है तो उस केस को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट देखिए मर्करी ऑक्साइड। मर्करी ऑक्साइड, मर्करी एक ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहती है, ये एक एक्सेप्शन है, मर्करी ही लिक्विड फॉर्म में रहती है। मर्करी का फॉर्मूला Hg होता है, तो ये Hg+O2 बनेगा। नेक्स्ट देखिए कंपाउंड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम डू नॉट डीकम्पोज एक्सेप्ट नाइट्रेट्स। जो सोडियम और पोटेशियम के कंपाउंड है वो कभी भी डीकम्पोज नहीं होते एक्सेप्ट नाइट्रेट। जो इनके नाइट्रेट होते हैं वो डीकम्पोज होंगे। जैसे पोटेशियम कार्बोनेट डीकम्पोज नहीं होगा, पोटेशियम ऑक्साइड डीकम्पोज नहीं होता, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये डीकम्पोज नहीं होगा। मे बी इन दी फॉलोइंग टाइप्स। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन अलग अलग टाइप की होती हैं, थर्मल, फोटोसिंथेसिस, ये सभी अलग अलग टाइप की होती हैं। थर्मल डीकम्पोजिशन, इट इज़ ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन ब्रॉट बाई हीट। ये हीट के थ्रू इनका डीकम्पोजिशन होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ हीट ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 क्रिएट करेगा। इसको लाइमस्टोन भी कहते हैं, मार्बल कहा जाता है। या फिर नौसादर NH4Cl ये ब्रेक होकर NH3+Cl HCl क्रिएट करेगा। तो ये सभी जो रिएक्शन है थर्मल रिएक्शन है। देखिए यहाँ पर एक साइन गिवन है, ये साइन रिवर्सिबल का साइन है। देखिए ये साइन है जो ये रिवर्सिबल का साइन है, आगे की तरफ एरो और पीछे की तरफ। इसका मीनिंग होता है कि ये दोनों जो रिएक्शन है, यहाँ पर जो रिएक्शन शो हो रही है ये दोनों रिएक्शन रिवर्सिबल है, यानी ये फॉरवर्ड भी हो सकती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है। नेक्स्ट है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस क्या है? इट इज़ ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन ब्रॉट अबाउट ए लाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में ये होती हैं। जैसे हाइपोक्लोरस एसिड HClO, तो ये HCl और O2 में कन्वर्ट होगा। सिल्वर नाइट्रेट Ag+O2 प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर करंट पास किया जाएगा, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल है। जैसे वाटर H2O है, इसमें करंट पास करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्रिएट होगी। NaCl है, इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो सोडियम और क्लोरीन। सोडियम तो यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में नीचे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में रहेगा और क्लोरीन गैस जो कि एनवायरनमेंट में लिबरेट हो जाएगी। जो इलेक्ट्रोप्लांटिंग है वो भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन के थ्रू होती है। इसका अलग से एक टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मीनिंग है एक एटम जो रिएक्टेंट में एटम होते हैं वो दूसरे एटम को डिस्प्लेस करके खुद वहाँ पर अपना यानी खुद अपने आप उसके साथ में रिएक्शन कर लेते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ये रिएक्टिविटी पर डिपेंड करती है। इट इज़ ए रिएक्शन इन विच मोर एक्टिव एलिमेंट, यहाँ पर ये ध्यान रखना ज़्यादा एक्टिव जो एलिमेंट होगा वो कम एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, उसके जगह से डिस्प्लेस कर देगा। तो ये होती हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप। Those reaction in which a more active metal displaces a less active metal from its compound। एक ऐसी रिएक्शन होती हैं जहाँ पर मोर रिएक्टिव एटम, जैसे जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा, जिंक है जो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करता है जिंक कॉपर को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। जब कॉपर के साथ में सल्फेट आ रहा है, देखिए कॉपर के साथ में सल्फेट आ रहा है तो ये सल्फेट इसके पास में चला जाएगा, यानी ZnSO4 ठीक है। ये ZnSO जिंक सल्फेट और कॉपर को अलग कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कॉपर और AgNO3, इस केस में भी क्या होगा, कॉपर यहाँ पर मोर रिएक्टिव है, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, Ag से। इस केस में Ag के साथ में जो नाइट्रेट है वो कॉपर के साथ में हो जाएगा CuNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट मैग्नीशियम और कॉपर सल्फेट। मैग्नीशियम यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव है विथ कंपेयर टू कॉपर, तो ये मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट
के साथ रिएक्शन करके MgSO4 और कॉपर को अलग कर दिया। यहाँ पर देखिए कॉपर को अलग हो गया। तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं दोज रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव नॉन मेटल। ये मेटल और नॉन मेटल की बात हो रही है यहाँ पर, इसलिए ये 2 टाइप से है। जैसे क्लोरीन, पोटेशियम ब्रोमाइड। यहाँ पर पोटेशियम ब्रोमाइड देखिए के जो सिंबल होता है वो पोटेशियम का होता है, Ca जो होता है वो कैल्शियम का होता है और Cl क्लोरीन का होता है, ध्यान रखना। पोटेशियम ब्रोमाइड, तो यहाँ पर जो क्लोरीन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन से। तो ब्रोमीन से रिएक्टिव ज़्यादा होने के कारण ये पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा, KCl बनाएगा और ब्रोमीन को अलग कर दिया है। यहाँ पर जो ब्रोमीन है वो अलग हो रही है, ब्रोमीन एज ए गैस। क्लोरीन और पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पर क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पर KCl ये I को डिस्प्लेस कर रहा है, Cl है जो I को डिस्प्लेस करके KCl बना रहा है, और I यहाँ पर देखिए जो आयोडीन है वो अलग हो जाती है। एक्टिव सीरीज ऑफ मेटल, यहाँ पर एक्टिव सीरीज गिवन है कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव रहता है, कौन सा कम रिएक्टिव है, उसकी एक टेबल गिवन है। जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन ये ऐसे कैसे पॉसिबल है, देखिए जिंक की जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाई तो जिंक सल्फेट और कॉपर बना। तो हमें एक एक्टिव जो रिएक्टिव टेबल है वो लर्न करनी पड़ेगी। देखते हैं ये रिएक्टिव टेबल क्या है। देखिए इसमें देखिए ये टेबल गिवन है, इसमें जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो पोटेशियम है। देखिए पोटेशियम, उसके बाद में सोडियम, ये रिएक्टिविटी कम होती जा रही है, इधर कम होती जा रही है धीरे धीरे। ऊपर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट रहेगा पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर ये बहुत कम रिएक्शन करते हैं। तो ये रिएक्टिविटी टेबल है। यानी अगर बात करें यहाँ पर आयरन और कॉपर और आयरन के बीच में कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, देखिए ये आयरन है और ये कॉपर है, तो यहाँ पर कॉपर कम रिएक्टिव है विथ कंपेयर टू आयरन, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है यहाँ पर, ठीक है। और बात करते हैं पोटेशियम और सोडियम की, तो पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है यहाँ पर सोडियम के बजाय, ठीक है। तो इस टाइप से आप रिएक्टिविटी टेबल से डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल कर सकते हो। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।